Jai Ram
बिहारी लाल की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। श्री गायत्री मैया की जय। श्री रोटीराम स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री रास बिहारी भगवान की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से विगत कई दिनों से हम और आप सब लोगों को सुलभ हो रहा है। नित्य सत्संग की महिमा पर चर्चा होती है, पर विचार करने की बात है सत्संग अपने आप में बहुत विलक्षण होता है और सत्संग से भी बढ़कर के विलक्षण होता है नाम जप करना। क्योंकि सत्संग तो जब कभी प्राप्त होगा तभी हो पाएगा और नाम जप निरंतर हो सकता है, अहरनिश हो सकता है। हर परिस्थिति में नाम जप करने का विधान है। नाम जप में शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं होता। यहां तक कहा गया है कि यदि आपकी नाम जप में विशेष निष्ठा हो जाए तो शौचालिक क्रिया संपन्न करने के समय में भी आप नाम जप मन ही मन कर सकते हैं। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। इससे दूर रहिएगा थोड़ा भाई। यह हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं प्राप्त होता। यह बात कई बार कही जा चुकी है। अकारण करुणा वरुणालय की जब असीम कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर की महिमा केवल इतनी है कि येन केन प्रकारेण जिस किसी प्रकार से भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। शांत रहो भाई, बगल में इतनी नजदीक होकर के बात नहीं करो। सीताराम, इतना नजदीक खड़े होकर बात नहीं करो।
केवल जरा सा पर्दा ही तो है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करें इसके पूर्व हम रोटी राम स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, यह नगर आपका है, नगरवासी आपके हैं और इनके संबंध से हम भी आपके ही हैं। हम लोग अल्पमति वाले, अल्प बुद्धि वाले, भागवत के विषय पर हम लोगों का कोई प्रवेश नहीं है। यद किंचित यथामति यथाशक्ति गुरु कृपा का आश्रय लेकर बैठ जाते हैं और जो भी उल्टा सीधा बन पड़ता है कहने सुनने का प्रयास करते हैं। इसलिए पूज्य श्री नागा स्वामी रोटी राम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कहते हैं वो आवें और आकर के जैसा चाहे वैसा भागवत की कथा कहें और जैसा चाहे वैसा सुने। रोटी राम स्वामी जी महाराज गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण पूज्य श्री रोटी राम स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करें इसके पूर्व कल की कथा को थोड़ा स्मरण करें। कल कथा के विश्राम के समय भगवान के परम लाडले भक्त श्री प्रहलाद जी के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। प्रहलाद जी भगवान के परम लाडले भक्त हैं। जिन प्रहलाद के लिए भगवान को विलक्षण रूप धारण करके खंभे से प्रकट होना पड़ा, कल्पना करो उसके जीवन में कितनी बड़ी भक्ति होगी। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि दैत्य बालक होने के अनंतर प्रहलाद के अंदर ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग्य आया कहां से? कल समय कम था इसलिए इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। जिस समय आज तो बहुत परेशान करेगी, मत इसको हटा दे। जिस समय प्रहलाद जी ने विद्यालय में दैत्य बालकों से कहा, ध्यान से सुना होगा तो स्मरण होगा। प्रहलाद जी ने कहा, बालकों, हमें सब लोगों को मिलकर भगवान का भजन करना चाहिए। बालकों ने कहा, प्रहलाद एक बात समझ में नहीं आती, जब से हम लोग विद्या अध्ययन करना प्रारंभ किया, एक ही गुरुकुल में पढ़ते रहे, एक ही गुरु जी से पढ़ते रहे, फिर जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है
जो भक्ति भगवान के प्रति प्रेम तुम्हारे अंदर है, हम लोगों के अंदर वैसा ज्ञान, वैसी भक्ति क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने वहां पर दैत्य बालकों से कहा कि देखो, यह ज्ञान, यह भक्ति, यह सामान्य पुण्य से अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। इसमें महापुरुषों की कृपा छिपी होती है, महापुरुषों की दया छिपी होती है, तब हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की प्राप्ति होती है। प्रहलाद जी ने बताया, जिस समय मैं मां के गर्भ में था, इंद्र को लगा कि कयाधु के गर्भ में दैत्य का बालक पनप रहा है, तो मेरी मैया का अपहरण करके इंद्र लेकर चला गया। रास्ते में नारद जी का आश्रम पड़ रहा था, तो नारद जी ने देखा, अरे ये इंद्र कयाधु का अपहरण करके लिए जा रहा है। दौड़ करके आए, अरे इंद्र ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? महाराज, इसके अंदर दैत्य का बालक है, मैं लेकर जाऊंगा, इस बालक को भी मार दूंगा और स्त्री को भी मार दूंगा। नारद जी ने कहा, तुझे कौन कहता है कि तेरे 1000 नेत्र हैं? तेरे तो ज्ञान का एक भी नेत्र नहीं है। 1000 की कौन कहे, ज्ञान का एक भी नेत्र नहीं है। तुझे पता है इस कयाधु के गर्भ में कौन पल रहा है? कयाधु के गर्भ में भगवान का लाडला भक्त पल रहा है। और ध्यान देना इंद्र, जिस समय हिरण्यकश्यप तुम लोगों के छक्के छुड़ा देगा, तुम लोगों की जान पर आफत आ जाएगी, उस समय यही बालक तुम लोगों की रक्षा करेगा। मेरी मैया को नारद जी ने छुड़ा लिया, छुड़ा करके अपने आश्रम में ले गए और ले जा करके बड़े सुंदर सुंदर उपदेश सुनाना प्रारंभ किया। और प्रहलाद जी ने कहा, मैं पेट के अंदर गर्भ में रह करके उन उपदेशों को सुनता रहा, उनको ग्रहण करता रहा, क्योंकि भैया गर्भस्थ शिशु पर गर्भ से ही संस्कार का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। संस्कार बनना गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे सनातन साहित्य के अंदर 2 ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं। एक तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और दूसरा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। इन्होंने गर्भ में रहकर ही सारा का सारा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का श्रवण किया और उसको अपने जीवन में उतारा। इसीलिए कहा जाता है, जिन माताओं के गर्भ में बालक हो, बालिका हो, उन माताओं को अपना जीवन बड़ा पवित्र रखना चाहिए। अश्लील चित्रों को नहीं देखना चाहिए, अश्लील गानों को नहीं सुनना चाहिए। गंदे चित्र, गंदे गीत गाने और सुनने से गर्भगत बालक के संस्कार बिगड़ते हैं। ये यहाँ से दही वगैरह का जो सामान है ना, वहीं रखो जहाँ वो पुरुष भाई लोग बैठे हैं। जो भी माताएं आवे, एक जन कुर्सी डालकर वहीं बैठो, वहीं पलटते जाओ। नहीं तो अभी तो प्रारंभ है, वहां तक माताओं की उपस्थिति होगी, फिर सबको लांघ के, कूद के, उचक के आओगे, है। इसलिए बहुत अच्छा है, वहीं पर रखो। एक आदमी कोई कुर्सी डालकर वहीं बैठ जाए, वहीं उनसे बर्तन खाली करा लो। भोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब माताएं गर्भवती हों, उनको ध्यान देना चाहिए। यदि वो सदाचारी बालक प्राप्त करना चाहते हैं तो गर्भ की अवस्था में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बड़ा पवित्र विचार रखना चाहिए, खान पान बड़ा शुद्ध रखना चाहिए। ज्यादा खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा आदि खाने का अभ्यास नहीं रखना चाहिए। सात्विक पदार्थों का सेवन होगा, सात्विक ग्रंथों का अध्ययन होगा, सात्विक सत्संग होगा, तो जो गर्भ में पलने वाला बालक है उसके सात्विक संस्कार का निर्माण होगा। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने गर्भ में ही ये सब सीखा था।
भले ही वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के पुत्र बन करके आए, लेकिन जो गर्भ के संस्कार थे वो अमिट हो चुके थे। और कितना विरोध करने के बाद भी प्रहलाद जी ने भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा। भक्ति मार्ग में कितना संकट होता है। भक्ति मार्ग में चलना कोई सामान्य बात नहीं। जैसे परम सती का सतीत्व होता है, उसको अपने पातिव्रत धर्म पर चलना तलवार की धार में चलने के बराबर कहा जाता है, वैसे ही साधकों के लिए भक्ति मार्ग में चलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह भी तलवार की धार में चलने के बराबर है। क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ। जहर पिलाया, सांपों से कटवाया, हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, सिंह के द्वारा मरवाने का प्रयास किया, क्या नहीं किया। लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सबके चरणों में निवेदन है, इसको हंसी खेल मत मानो। चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे सोते जागते सीताराम सीताराम, राधे श्याम, नमः शिवाय नमः शिवाय, जो जिसको अच्छा लगता हो नाम जप करने का अभ्यास आज ही से प्रारंभ कर। इसमें संकोच शर्म की बात नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अगर हम नाम जप करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे सामने समस्या है। अगर हम नाम जप करेंगे, माला लेके घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम चोटी रखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, बस इसी में हम फंस जाते हैं। भैया बुरी चीजों से संकोच करना चाहिए, बुराइयों से लज्जा करना चाहिए, बुराइयों से अपने को बचाना चाहिए। भगवान के नाम लेने में क्या शर्म। यहाँ भी हम लोग जब कीर्तन कराते हैं कथा मंच से, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से बोलते हैं, ऐसा लगता है हम कीर्तन नहीं करा रहे बल्कि उनसे बहुत बड़ा अपराध करा रहे हैं। और जब नहीं बोलना चाहिए तब खूब बोलते हैं। बूढ़ी माताएं भी खूब बातचीत करेंगी, जब कीर्तन कराओगे तब नहीं बोलेंगी, और जब कथा हो रही होगी तो खूब बात करेंगे। कथा में बात नहीं करना चाहिए, कीर्तन में खूब बोलना चाहिए और कथा ध्यान से सुनना चाहिए। एक बहुत मूल्यवान बात बताएं, हरि चर्चा के बीच में बात चलावे और ऐसे पापी नरन को तीन लोक नहीं ठौर। भगवान की चर्चा हो रही हो और उस चर्चा के बीच में जो संसार की चर्चा करने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को नरकों में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए कहीं भी जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ, बड़े शुद्ध चित्त होकर के, बड़े पवित्र भाव से चुपचाप बैठ जाओ और बैठ करके केवल कथा को कानों से पियो। कानों से कथा को पीते चले जाओ, तृप्त मत हो। अगर कथा सुनते सुनते तृप्त हो गए तो समझ लो अभी कथा का सार प्राप्त नहीं हुआ, कथा का तत्व समझ में नहीं आया, क्योंकि कथा से कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना।
की कथा खूब सुनो। जहां कहीं पता चले ठाकुर जी की कथा हो रही है, देखो भगवान कोई 10, 20, 50 नहीं है। चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, कोई भी भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा हो, उसे जरूर सुनना चाहिए। प्रहलाद जी के जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। प्रेमियों, आस्तिक को भगवान का दर्शन कराना सरल है। कोई व्यक्ति आस्तिक है, भगवान को मानता है, शास्त्रों को मानता है, धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, ऐसे व्यक्ति को यदि आपने भगवत दर्शन करा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक भयंकर नास्तिक जो ना वेदों को मानता है, ना शास्त्रों को मानता है, ना देवताओं को मानता है, ना गुरुजनों को मानता है, भयंकर से भयंकर नास्तिक को भगवान का दर्शन करा देना, यह केवल प्रहलाद जी के ही बस में। प्रहलाद जी का पिता कितना भयंकर नास्तिक था, लेकिन अपनी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने अपने नास्तिक पिता को भी भगवान का दर्शन करा दिया। भगवान के हाथों से मरवा कर उनको मुक्ति प्रदान कर दी। भक्त की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए शास्त्रों में भगवान से भी बढ़कर के भक्त को कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त किया। समाप्त करने के बाद बड़े क्रोध में खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही भगवान को प्रणाम करने की। देवताओं ने लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने भी प्रणाम करने का साहस किया, लेकिन जैसे ही नृसिंह भगवान ने एक घुड़की लगाया, लक्ष्मी जी भी डर करके वहां से भाग खड़ी। देवताओं ने प्रहलाद को इशारा किया, नारद जी से कहा, नारद आप अपने शिष्य को आदेश करो, क्योंकि भगवान के क्रोध को ठंडा करने वाले भगवान के भक्त ही होते हैं। नारद जी ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद जी ने दंडाकार गिर करके भगवान के चरणों को प्रणाम किया। नृसिंह भगवान ने उठा करके प्रहलाद को गोदी में ले लिया, उनका सिर सूंघा और बड़ी सी जिह्वा निकाल करके प्रहलाद जी को चाटने लगे। ये चाटना क्या है? ये वात्सल्य भाव है। जैसे गैया के बछड़ा पैदा होता है, वो चाट चाट करके अपने बच्चे को निर्मल बना देती है, वैसे तो प्रहलाद जी परम निर्मल हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मानो भगवान नृसिंह भगवान ने विचार किया, कहीं मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर संसार की जहरीली हवा न लग गई हो, इसलिए भगवान ने जिह्वा निकाल करके चाटना प्रारंभ किया और चाट चाट करके अपने भक्त प्रहलाद को परम निर्मल बनाया। जैसे ही प्रहलाद जी को अलग किया, प्रहलाद जी ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति प्रार्थना की। देखिए, स्तुति प्रार्थना है क्या? जिस समय भक्त प्रेम में प्रभावित होकर के, प्रेम में विह्वल होकर के रोता हुआ जो कुछ भी कहता है भगवान से, अपने इष्ट से, उसका नाम ही प्रार्थना है। बहुत गंभीरता से चिंतन करिएगा। प्रार्थना कोई श्लोकों का नाम नहीं है कि बड़े बड़े मंत्रों से कहा जाए वही प्रार्थना है, बड़े बड़े श्लोक बोले जाए उसी का नाम प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना का तात्पर्य है भाव के कारण पिघले हुए हृदय से जो बात निकलती है, उसी का नाम प्रार्थना है। आप भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी भाषा में, ग्राम्य भाषा में, हिंदी भाषा में, किसी भी भाषा में भगवान से अपनी बात कह दो, गदगद भाव से कह दो, प्रेम से सराबोर होकर के कह दो, उसी का नाम प्रार्थना है, उसी का नाम स्तुति है।
प्रेमियों, प्रहलाद जी की प्रार्थना तो बहुत विलक्षण है, लेकिन हम समझते हैं अगर हम प्रार्थना में फंस गए तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक श्लोक इतना मार्मिक है, इतना विलक्षण है, पूरा का पूरा वेदांत भरा हुआ है। फिर भी उनका जो मूल सारांश है बहुत संक्षिप्त शब्दों में हम आपसे अवश्य निवेदन करेंगे। प्रहलाद जी अपनी प्रार्थना में हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः तत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रोः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, बड़े बड़े सतोगुणी देवता जो हमेशा सतोगुण में स्थित रहते हैं, वो भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, और मैं दैत्य जाति में उत्पन्न होने वाला दैत्य बालक, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है, कोई पवित्रता भी नहीं है, दैत्य योनि में उत्पन्न हुआ हूं। तो जब ये बड़े बड़े देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो मैं भला आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? तो भैया, जब प्रसन्न करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्यों प्रार्थना करते हो, क्यों खड़े हो गए? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, 12 गुण होते हैं, जिन 12 गुणों से लोग श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। बहुत धन हो, बहुत बड़ा परिवार हो, रूप हो, तपस्या हो, वेदों का अध्ययन हो, तेज हो, प्रभाव हो, बड़े बड़े सतोगुण के 12 गुण व्यक्ति के जीवन में हो, लेकिन अगर भक्ति उसके जीवन में नहीं है तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत ध्यान देना, भले ही उच्च वर्ण में उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण में ये 12 गुण विद्यमान हो, लेकिन अगर उस ब्राह्मण में भक्ति नहीं है तो 12 गुण उसके बिल्कुल बेकार हो जाते। और भले ही वो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ हो, निम्न जाति में पैदा हुआ हो, कोई भी उसके गुण ना हो, 12 में से एक भी गुण ना हो, लेकिन अगर भक्ति का गुण उसके जीवन में है तो भक्ति के द्वारा भगवान उसके गुलाम बन जाते हैं। भक्ति का आश्रय लेकर भगवान कहां नहीं गए। महात्म्य में लिखा हुआ है, भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान नीचाति नीच व्यक्ति के यहाँ भी भगवान चले जाते हैं, केवल भक्ति को देकर। त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। नीच के घर में भी अगर भक्ति को देख लेते हैं तो भगवान उसके घर दौड़े चले जाते हैं। बड़ा से बड़ा कुलीन ब्राह्मण हो, खूब धनवान हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भगवान उसकी तरफ देखते तक नहीं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल और केवल भक्ति का आश्रय लेकर के आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रहलाद जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु, आप इस संसार के बिंब हैं और ये सारा संसार आपका प्रतिबिंब है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया पड़ रही हो किसी शीशा में, कांच में, कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है कि उस छाया वाली फोटो को सजा दे। अगर उस छाया वाली फोटो को सजाना है तो जिसका वो बिंब है, जिसकी वो छाया है, जिसका प्रतिबिंब है, जिसकी वो छाया है, उस बिंब में चंदन लगा दो तो छाया में चंदन अपने आप लग जाता है। बिंब में माला पहना दो, जिसका वो प्रतिबिंब है उस बिंब में माला पहना दो तो छाया वाली फोटो में अपने आप माला पड़ जाता है।
बिंब को भोजन करा दो तो छाया वाली फोटो अपने आप भोजन करते हुए दिखाई पड़ जाती है। इसके अलावा कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जो छाया वाली फोटो को सजा सके। तो प्रहलाद जी कहते हैं आप तो सारे संसार के बिंब हैं और ये सारा संसार आपका प्रतिबिंब है, छाया है। बहुत ध्यान देना, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। लोग कहते हैं अरे वो पूजन पाठ में पंडित जी लोग दक्षिणा चढ़वाते हैं, भला भगवान को दक्षिणा की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान को दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं, तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं। भगवान तो आप तो काम, उनको किसी कामना की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है। आपको यदि रुपया चाहिए तो भगवान को रुपया चढ़ाओ, आपको यदि वस्त्र चाहिए तो भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, आपको यदि भोजन चाहिए तो भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि भगवान बिना कुछ लिए हुए देने वाले नहीं। आज तक भगवान को किसी ने रोटी खाते हुए नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी भोग क्यों लगाते हैं? घर में भगवान की फोटो रखते हैं, चित्र रखते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं, जो भी घर में बनता है भगवान को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? भगवान को भूख थोड़ी, लेकिन वो दिखाने मात्र से भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको अन्न की जरूरत है तो भगवान उसको अन्न देते हैं, इसको धन की जरूरत है तो भगवान उसको धन देते हैं। बाकी भगवान को तुम्हारे किसी चीज की जरूरत है। इसलिए धोखे में मत रहना कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई कुछ नहीं करता है, सब लोग अपने अपने लिए ही करते हैं। भगवान की ही दी हुई चीज और भगवान को ही देने में हम लोग बहुत बड़ा अहंकार कर लेते हैं। 10 रुपया चढ़ाया भगवान को, वैसे करके चढ़ाते हैं ताकि 10-20 लोग देख ले कि मैंने 10 रुपया चढ़ाया। अरे भैया, वो 10 रुपया तुम्हें मिले कहां से? वो भी भगवान का दिया हुआ है। भगवान की ही दी हुई चीज भगवान को ही चढ़ा करके जबरदस्ती का अहंकार करके बैठ जाते हैं। प्रहलाद जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, भगवान आप सारे संसार के बिंब हैं और सारा संसार आपका प्रतिबिंब है। आपको सजाने से संसार सजता है, आपको माला पहनाने से। हमने भगवान को एक माला पहना दिया, भगवान की कृपा से जगह जगह न मालूम कितने माला मिलते। भगवान को एक वस्त्र दान कर दिया, भगवान की कृपा से न मालूम कितने वस्त्र मिलते। तो ये प्रेमियों भगवान की लीला है। भगवान आप तो काम है, भगवान को आपकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपके समर्पण की। भगवान के समर्पण होकर के बहुत लंबी चौड़ी पूजा की भी भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान तो बहुत छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, बैठ जाइए, बहुत शांति से। कोई है नहीं क्या वहां दही डलवाने वाला? देखो वहां पर दही की बाल्टी रखी है, टंकी रखी है, जो भी वहां से लेके आवे आप लोग बोल दिया करिए, इसी में डाल दीजिए, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान आपकी पूजा करने के बाद, आपका अनुष्ठान करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो हम 10 मिनट में आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन रहे हो इसलिए सुना रहे। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान की पूजा करके जिसे अभिमान हो जाता है, वस्तुतः वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। भगवान की पूजा करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़ी पूजा किया, अरे वो मेरे जैसा ना होता तो मोहल्ले में कोई कथा नहीं करा पाता, वो तो मैं हूं तो कथा करा लिया।
भैया हमें ये सामर्थ्य नहीं है, ना तो किसी की कथा कराने की सामर्थ्य है, ना किसी की करने की सामर्थ्य है। ये सारे सामर्थ्य के देने वाले एकमात्र भगवान ही होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं ये संसार बड़ा विलक्षण है, ज्यादा से ज्यादा संसार की आसक्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान इन देवताओं को भले ही आपका ये स्वरूप बड़ा भयावह लग रहा है, लेकिन मुझे आपका शरीर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सुंदर आपकी भौहें हैं, क्या सुंदर दाढ़ें हैं, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। आपका नृसिंह रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो डर लगता है इस संसार से, क्योंकि जैसे बहुत स्त्री वाले जीवात्मा पुरुष की दुर्दशा होती है, वैसे ही इंद्रियों के आसक्त रहने वाले जीवात्मा की भी दुर्दशा होती है। यह इंद्रियां अपनी अपनी मांग करती हैं। जिह्वा कहती है हमें बहुत सुंदर मिठाई खिलाओ, नेत्र कहते हैं हमें बहुत सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहते हैं हमें बहुत सुंदर सुंदर संगीत सुनाओ। जैसे अपनी अपनी मांग करके स्त्रियां एक पुरुष को परेशान करती हैं, वैसे ही अपनी अपनी मांग करके ये इंद्रियां जीवात्मा को दुखी किया करती हैं, जीवात्मा को परेशान किया करती हैं। प्रहलाद जी कहते हैं अगर कोई इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, तो बहुत लंबी चौड़ी पूजा की जरूरत नहीं, मात्र 6 प्रकार की भक्ति से उसका काम बन जाता है। कल आप लोगों ने सुना था प्रहलाद जी ने पिता हिरण्यकश्यप के सामने नवधा भक्ति का गान किया था, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं अगर अपनी इंद्रियों पर किसी का कंट्रोल हो जाए धीरे धीरे करके, तो उसको 9 प्रकार की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, केवल 6 प्रकार की भक्ति से उसका काम बन जाएगा। 6 प्रकार की भक्ति कौन है? तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा, कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां, संसेवया त्वयि विनेति सडङ्गया किं, भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेत। प्रहलाद जी कहते हैं अगर कोई जितेंद्रिय व्यक्ति होता है, उसे 6 प्रकार की भक्ति से उसका काम चल जाता है, जिसमें से पहली भक्ति है नमः। नमः माने प्रणाम करना। नित्य बड़ों को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, नित्य सास ससुर को प्रणाम करो, नित्य माता पिता को प्रणाम करो, नित्य गुरुजनों को प्रणाम करो, नित्य धर्म ग्रंथों को प्रणाम करो, नित्य गौ माता को प्रणाम करो, नित्य पीपल को प्रणाम करो, संतों को गुरुजनों को प्रणाम करो। अगर कोई नित्य प्रणाम करने लगता है, समझ लो उसकी पहली भक्ति कंप्लीट हो गई, पहली भक्ति पर उसका अधिकार हो। और ये नमस्कार करना, प्रणाम करना, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन बहुत कठिन भी है, क्योंकि अहंकार के कारण हम किसी को प्रणाम नहीं कर पाते। मन में रहता है अगर मैं इसको प्रणाम करूंगा तो इससे छोटा हो जाऊंगा। अहंकार के कारण हम एक दूसरे को प्रणाम नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे वैष्णव धर्म में कहा गया है वैष्णव वैष्णवं दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। अगर कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखे, दोनों एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करना बहुत मूल्यवान भक्ति है। ये पहली भक्ति है, नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। दूसरी भक्ति है स्तुति, नित्य भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमने अभी अभी बताया है कि ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। भगवान के पास खड़े हो जाओ, भगवान से अपने मन की बात कहे, लेकिन नित्य कहो। नित्य अपने ठाकुर जी के पास जाकर के भगवान से अपनी बात कहना, नित्य प्रार्थना करना, भगवान की ये दूसरी भक्ति है। बस केवल प्रेम से बात कहो, प्रेम से प्रार्थना करो।
क्योंकि सबको पता है भगवान को केवल प्रेम अच्छा लगता है। इसके अलावा तीसरी भक्ति है कर्म। अपने अपने कर्मों की निगरानी रखना, ये मनुष्य की तीसरी भक्ति है। हम लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं। इस सन में इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ, इस सन में इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ, हर चीज का हिसाब। लेकिन सुबह से शाम तक हमसे कितने गलत कर्म हो गए, इसका हिसाब कोई नहीं रखता। कितने लोग मेरी वाणी से दुखी हो गए, कितने लोगों का मैंने अहित कर दिया, कितने लोगों को मैंने सताया, कितने लोगों को मैंने दंड दे दिया। कोई भी अपने कर्मों की निगरानी नित्य नहीं करता है। नित्य अपने कर्मों की निगरानी करना, ये तीसरी भक्ति है। और ध्यान देकर सुनना, चौथी भक्ति है पूजा। प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। देखो, और कोई पूजा बने चाहे ना बने, लेकिन एक पूजा हम सभी को करना चाहिए, और वह है सूर्य भगवान को अर्घ देना। प्रेमियों, घर में एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं, उस बल्ब का भी बिजली का बिल हमको चुकता करना पड़ता है। और भगवान ने दो इतने बड़े बड़े बल्ब हमें दे दिए आंख के रूप में, जिन बल्बों के सहारे से हम अपने बाल बच्चों को देख पा रहे हैं, परिवार को देख पा रहे हैं। यदि ये बल्ब नहीं होते तो हम अपना परिवार नहीं देख सकते। और इसका टैक्स क्या है? केवल एक लोटा जल। नित्य स्नान करके सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के एक लोटा जल दे दो, सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। यह सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को नित्य पूजा करना चाहिए। और पांचवी भक्ति है स्मृतिश्चरणयोः, भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। मन से बार बार समझाओ, अरे मन, संसार का चिंतन करते करते तो इतना समय बीत गया, युवावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति आ गई, फिर भी हम संसार का चिंतन करना बंद नहीं कर रहे। रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे। अरे चित्त, एक बार द्रवीभूत होकर के भगवान के चरणों का चिंतन कर लो। एक बार भगवान श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान कर लो। नित्य भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। और छठवीं भक्ति है श्रवणम कथायाम। नित्य अपने कानों को कथा में डुबोए रखो। बहुत ध्यान देना। जैसे कोई व्यक्ति एक छेद वाला घड़ा लेकर के नदी में जाए और सोचे कि इस घड़े को भर करके पानी भरकर मैं अपने घर तक ले जाऊं, क्या उस घड़े में पानी ला सकता है? जैसे ही पानी भर करके घड़ा उठाएगा, नीचे उसमें छेद है और छेद के सहारे से सारा का सारा पानी बाहर हो जाएगा। एक छेद वाले घड़े में पानी लाना संभव नहीं है, तो जिस घड़े में 9 छेद हैं, अगर उनको हम रांझेंगे नहीं, उनको बंद नहीं करेंगे, तो सत्संग की बातें उनमें टिकने वाली नहीं है। तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगति सरबोर, बाहर किए न जल रहे कीजिए यतन करो। तुलसीदास जी कहते हैं, ये 9 छिद्र वाला मनुष्य शरीर रूपी घड़ा, प्रेमियों, इस घड़े को जब तक सत्संग में डुबोए रखोगे, सत्संग में बिठाए रखोगे, तब तक तो सत्संग की बातें इसमें टिकी रहेंगी। और जैसे ही सत्संग से बाहर निकालोगे, ये सारी की सारी बातें 9 छिद्रों से निकल जाएंगी। इसलिए इसमें सत्संग की बातें भरी रहें, सत्संग की बातें टिकें। इसका एक ही उपाय है, जैसे छिद्र वाले घड़े में पानी भरना चाहते हो तो पानी में उसको डुबोए रखो, तो पानी उसमें भरा रहेगा, पानी से निकालो नहीं। इसी प्रकार से 9 छिद्र वाले मनुष्य शरीर रूपी घड़े को सत्संग में डुबोए रखोगे, तब तो सत्संग टिकेगा। अगर सत्संग से अलग कर लिया तो एक भी बात हृदय में टिकने वाली नहीं है।
इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं नित्य अपने कानों को कथा में डुबोए रखो, कानों को अलग मत करो। प्रार्थना से भगवान नृसिंह भगवान प्रसन्न हुए। प्रहलाद मांग लो क्या चाहते हो। हमारे आप जैसा कोई भक्त होता तो कह देता ये दे दो वो दे दो, लिस्ट पूरी पकड़ा देता भगवान को। लेकिन धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद जी रोते हुए कहते हैं प्रभु मैं तो भक्त हूं, मैं बनिया नहीं हूं। क्योंकि जो वैश्य होता है, बनिया होता है, व्यापारी होता है, 10 रुपए लेता है तो उसके बदले में 10 रुपए का सामान देता है। और जो भक्त होता है प्रेमियों, वो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता, भगवान को देना ही देना जानता है। प्रहलाद जी ने कहा मैं तो भक्त हूं, मैं बनिया नहीं हूं। मैं आपकी जो भक्ति किया है, प्रार्थना किया है, कुछ लेने के लिए नहीं किया, ये तो बनिया का काम है। लेकिन भगवान ने दोबारा कह दिया नहीं नहीं प्रहलाद, मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, कुछ ना कुछ मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी को लगा कि जब मैंने मना कर दिया फिर भी भगवान कहते हैं मांग लो। लगता है भगवान अंतर्यामी है, मेरी अंदर की भावना को वो देख रहे हैं और मैं अपनी भावना देख नहीं पा रहा, इसलिए मुझे यही वरदान मांग लेना चाहिए। बड़ा विलक्षण वरदान प्रहलाद जी ने मांगा और यह वरदान सभी साधकों को भगवान से मांगना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा यदि राशिष में कामान वरास्वं वरदर सभ कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद जी ने कहा भगवान वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे अंतःकरण में कहीं भी लुकी छिपी कामना बैठी हो, इच्छा बैठी हो, वह कामना जल करके नष्ट हो जाए, ताकि दोबारा मेरे अंदर किसी प्रकार की कामना का जन्म ना हो। कितनी बढ़िया बात। हमने एक दिन और कहा था प्रेमियों, संसार का गुलाम बनाने वाली हमारी कामना है। हमारे अंदर अगर इच्छा नहीं होती तो संसार को भोगने की आसक्ति नहीं होती, कामना नहीं होती, तो हम संसार के गुलाम नहीं रह सकते थे। आज यदि हम संसार के गुलाम हैं तो उसका कारण है हमारी कामना, हमारी इच्छा। और अगर इच्छा नहीं रहे तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई सहंसाह। इच्छा ही हमें गुलाम बनाती है प्रेमियों। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा मेरे अंतःकरण की इच्छा जल करके नष्ट हो जाए। भगवान कोई कम उदार नहीं, भगवान तो परम उदार है। भगवान ने समझ लिया मेरा भक्त प्रहलाद कुछ मांगने वाला नहीं है, लेकिन भगवान भी देने में बहुत उदार। उन्होंने कहा प्रहलाद तू मांगने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं। अथापि मन्वंतर में तदत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुंक्ष भोगा। प्रहलाद मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, अपने पिता का जो राज्य है एक मनवंतर तक मैं तुमको दे रहा हूं। एक मनवंतर तक अपने पिता के राज्य का भोग कर। प्रहलाद जी रोते बिलखते नृसिंह भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये वरदान दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? जब मैंने कह दिया ये संसार मुझे काटने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, आप एक मनवंतर के लिए मुझे संसार में पटक कर जा रहे हो। प्रभु ये वरदान नहीं है, मेरे लिए श्राप है। भगवान ने कहा प्रहलाद घबराओ नहीं, संसार का जहर उसी के ऊपर असर करता है जिसे संसार में रहने की कला मालूम नहीं होती। बहुत ध्यान देना, हम लोग सब संसार में हैं और बहुत फायदे की बातें हैं, इसलिए हम सुना रहे हैं। संसार का जहर उसी के ऊपर असर करता है जिसे संसार में रहना नहीं आता है।
संसार में रहना आ जाए तो संसार बुरा नहीं है, क्योंकि हमने एक दिन और कहा था ये संसार और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरतो जगतो नहीं भिन्न तन्हु। भगवान में और इस संसार में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही तो संसार के रूप में बने हुए हैं। नाना रूपों में जो दिखाई दे रहा है ये सब भगवान ही तो है। इसीलिए तो भोले बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। संसार भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा प्रहलाद, संसार में रह करके जो दवा नहीं खाता है, संसार में रहने की कला नहीं सीख पाता है, उसी के ऊपर संसार का जहर चढ़ता है। भगवान ने बताया अगर संसार में रहना चाहते हो तो मेरी दवा का सेवन करो। दवा क्या है? कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वं मा वेश्य मामात्मनि संतमेकम्। भगवान ने कहा प्रहलाद, संसार में रहना चाहते हो तो बराबर मेरी कथा को श्रवण करो। देखो ये भगवान की कथा सुनना, यह संसार में रहने की दवा है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। प्रेमी और संसार में रह करके जो भगवान की कथा नित्य निरंतर सुनता रहता है, उसके ऊपर संसार का जहर असर नहीं करता। तो भगवान ने कहा प्रहलाद, तुम बराबर मेरी कथा को श्रवण करते रहो तो संसार का जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक काम और करो, क्या? जीवन में अगर पुण्य होते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन में अगर पाप होते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है। और जब जीवन में न पुण्य रहता है न पाप रहता है तो भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो करो क्या? लोग पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और पाप तो अपने आप हो जाते हैं। इन दोनों से रहित होने का क्या उपाय है? नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवे न हित्वा। नृसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद, भोग करके अपने पुण्यों को नष्ट करो और कुशल कर्म करके अपने पापों को नष्ट करो। बहुत ध्यान देना, हम लोग संसार का भोग करके अपने पुण्य तो नष्ट कर देते हैं लेकिन कुशल कर्म नहीं करते, जिस कारण से पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और हमें नरकों में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं प्रहलाद, हमारा तुम्हारा जो ये संवाद है अगर कोई सुनेगा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बहुत विलक्षण बात है। गीता में एक शब्द आया हुआ है, विद्वान लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं सुन रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म का बंधन इतना विचित्र होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कर्म का भोग प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, गीता में लिखा है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं प्रहलाद, हमारा तुम्हारा जो ये संवाद सुनता है,
सुनते सुनते उसके कर्म के बंधन समाप्त हो जाते हैं, कर्म का भोग उसको नहीं भोगना पड़ता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कहाँ है? नीरज, सुधीर, बबलू, सब कहाँ हो तुम लोग? एक कोई टोकरा रखवा दो वहां पे, जो भी माताएं हैं वहीं पर प्रसाद डलवा दो, थोड़ा यहाँ कुर्सी डाल के बैठो, व्यवस्था को संभालो। ये केवल बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब सेवा के लिए हैं। हम कहने की सेवा कर रहे हैं, ये लोग सुनने की सेवा कर रहे हैं, आप लोग बाहरी सेवा देखो। कोई दही लेके आया है, बड़े श्रद्धा से उसका दही लेकर के पात्र में डालो। कोई प्रसाद लाया है, उसको डलिया में बड़ी मस्ती से बैठे हो। यार क्या करते हो? मेरी नाक मत कटाओ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद, हमारा तुम्हारा ये जो संवाद है, जो कोई प्रेम से सुनता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। प्रहलाद जी को अचानक याद आया, भगवान ने मुझसे मांगने के लिए कहा, कई बार कहा, लेकिन मैंने नहीं मांगा। मेरा पिता हमेशा भगवान से दुश्मनी किया, गिन गिन करके गाली दिया, और मैं पुत्र हूं। पुत्र कहलाने का अधिकारी, बहुत ध्यान से सुनना, सभी लोग पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं होते। व्यवहार में लोग कह देते हैं मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, और वो भी कहता है मैं इनका पुत्र हूं। पर जरा सीख लो, सुन लो, पुत्र किसे कहते हैं। भागवत सुनने के बाद कुछ लेकर के जाओ, तब तो मेहनत सफल है। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो 3 काम जीवन में करे। पहला काम, माता पित्रोश्च शुश्रूषा, छाया है भूरि भोजनम, गयायां पिंडदाना च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र का पहला कर्तव्य है, जीवन पर्यंत मेरी वजह से मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना आने पाए। पुत्र का पहला धर्म है, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसके करने से मेरे माता पिता को दुख हो, मेरे माता पिता के आंखों से आंसू आ जाए। ये पहला धर्म है, पहला कर्म है पुत्र। और दूसरा कर्म है, पुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जो छाया है भूरि भोजनम, माता पिता के न रहने के बाद बड़ी उदारता से उनका क्रिया काष्ठा करे, बढ़िया सुंदर 13 दिन का त्रयोदशाह करे, 10वें दिन दशाह करे, 11वें दिन एकादशाह करे, 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करे, और 13वें दिन शुद्धि का कर्म करे। पूरा विधिवत वैदिक विधान से जो माता पिता का संस्कार करता है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी। आजकल तो एक नई परंपरा चल गई, जहां शरीर छूटता है, कहते हैं वो तिराता कर लो, 3 दिन वाला कर लो। हे भगवान, जिस पिता ने हमें जीवन दिया, दुनिया दिखाया, धरती में चलने के लिए उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उस पिता के लिए हम 13 दिन नहीं दे सकते?
13 दिन का शोक व्यक्त नहीं कर सकते पिता के लिए, माता के लिए, हम कैसे पुत्र कहलाने के अधिकारी हो सकते? दूसरी शर्त है, पुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जो छयाहे भूरि भोजनम, माता पिता के बाद बड़ी उत्साह से उनका दिन त्रयोदशाह करे। और बुंदेलखंड में, गांवों में तो और बहुत गलत प्रचलन है। कहते हैं वो कदुआ का साग बनवा दो, पूड़ी बनवा दो, बास नमक अलग से मिला के खा ले। पिता इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर जाता है, मेहनत करके खेती बनाता है, घर द्वार बनाता है, बना बनाया घर छोड़ करके जाता है, और उसके जाने के बाद हम उसके त्रयोदशाह पर केवल कदुआ की सब्जी और पूड़ी उत्साह के साथ करना चाहिए। बढ़िया खूब रसगुल्ला बनवाओ, लड्डू बनवाओ, मिठाई बनवाओ, खूब प्रेम से उसका भंडारा। छयाहे भूरि भोजनम। और तीसरा कर्म है पुत्र का, गयायाम पिंडदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। गया में जाकर के अपने माता पिता का पिंडदान करो, पिंडदान करके आओ, बढ़िया सुंदर गए भोज कराओ, बढ़िया सुंदर भागवत का पारायण कराओ, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उत्साह के साथ सबका आदर करो। यह पुत्र का तीसरा कर्तव्य है। अगर वो ऐसा करता है तभी पुत्र कहलाने का अधिकारी हो सकता है। प्रहलाद जी ने विचार किया, मैं पुत्र हूं। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है, पुंग नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वही है जो अपने पिता को नरक से बचा ले। मेरा पिता गिन गिन कर गाली देता था, अगर मेरे पिता को नरकों में जाना पड़ा तो मैं पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। भगवान के चरणों में गिर करके प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पिता के लिए कुछ चाहिए। हाँ, क्या चाहते हो? भगवान, मेरे पिता ने हमेशा आपसे दुश्मनी किया है, हमेशा गिन गिन करके आपको गाली दिया है, और मैं चाहता हूं मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरा पिता नरकों में न जाने पाए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। मेरा भक्त कितना दयालु होता है, अरे इसका पिता प्रहलाद को मारने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन मेरा भक्त प्रहलाद अपने पिता के कल्याण की कामना करता है। भगवान नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त बालक जिस कुल में पैदा हो जाता है, बहुत ध्यान देना, भक्त बालक जिस कुल में पैदा हो जाता है उस परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप हो जाता है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, या यूं समझो 10 पीढ़ियां पिता के कुल की तर जाती हैं, 10 पीढ़ियां माता के कुल खानदान की तर जाती हैं, और 10 पीढ़ियां पत्नी के कुल खानदान की तर जाती है, उद्धार हो जाता है, अगर घर में एक भी बालक भक्त बालक पैदा होता है। इसलिए प्रार्थना है कि जननी जनयत भक्त जन की दाताया सूर, नाहिन तो होए मौन रहू, मति गवावे नूर। अगर बालक बालिका पैदा करना है तो भक्त बालक पैदा करो, भक्त बालिका पैदा करो, जिनसे हमारा भी कल्याण होगा, हमारे पूर्वजों का कल्याण होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संख्या जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारा कल्याण होने वाला नहीं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे पैदा होते ही 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है, मुझे तेरे पिता का कल्याण करने की जरूरत नहीं है। जहां भगवान को प्रसन्न देखा, सभी देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवताओं, मैंने अपने भक्त प्रहलाद को इनके पिता का राज्य समर्पित किया है, सब लोग इनका तिलक करो। सबने प्रहलाद का तिलक किया। भगवान नरसिंह की परिक्रमा लगाई, और लगा करके सभी वहां से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने नारद जी से सनातन धर्म के विषय में पूछा है, और बहुत विस्तृत चर्चा करके नारद जी ने युधिष्ठिर को सनातन धर्म के विषय में बताया। इसके बाद
भैया सन्यासियों का क्या धर्म है, गृहस्थाश्रम का क्या नियम है, क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म क्या नियम है, ब्रह्मचर्याश्रम का क्या धर्म और क्या नियम है, इस पर भी चर्चा किया। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य हैं, वैश्य के क्या कर्तव्य हैं, शूद्र के क्या कर्तव्य हैं, इन विषयों पर भी बहुत विशाल चर्चा की गई। लेकिन अब इतना समय सप्ताह की कथा में रहता नहीं है। घर में जाकर भागवत गीता प्रेस की भागवत मंगाकर, हिंदी वाली मंगा करके इसको पढ़ना, सारे चीजों का उत्तर आपको मिल जाएगा, निरूपण मिल जाएगा। बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान आपने कहा था ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक मनु का वर्णन तो मैंने सुन लिया, बाकी और 13 मनु कौन है उनके विषय में भी तो बताइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित दूसरे जो मनु होते हैं स्वारोचिष नाम के मनु होते हैं, और इनके समय पर भगवान विभु नाम से भगवान अवतार लेते हैं। तीसरे जो मनु होते हैं इनका उत्तम नाम होता है, और इनके समय पर भगवान सत्यसेन नाम से अवतार लेते हैं। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस नाम के मनु होते हैं, और इनके समय पर भगवान हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरणी के यहाँ हरि रूप से अवतार लेते हैं, और हरि रूप से अवतार लेकर भगवान डूबते हुए गजेंद्र का उद्धार करते हैं। ऐसा ये चौथे मनवंतर में होता है। परीक्षित के मुंह में पानी आ गया, भगवान ये गजेंद्र मोक्ष की कथा तो बहुत अच्छी है, आप कृपा करके हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दक्षिण प्रांत में त्रिकूटगिरि नाम का पर्वत था। उस पर्वत के 3 शिखर थे, एक सोने के समान चमक रहा था, एक चांदी के समान, एक तांबा के समान, और उसी पर्वत के तलहटी में बहुत विशाल मैदान था, और वहीं पर एक बहुत विशाल सरोवर था, तालाब था। उस जंगल में एक हाथी रहा करता था जो बहुत बलवान था, बहुत बड़ा उसका परिवार था। दोपहर का समय आया, धूप लगी, गर्मी लगी, स्नान करने के लिए हाथी सरोवर में गए, और जाकर के स्वाभाविक रूप से जैसे वह स्नान करता है वैसे स्नान करने लगा। पीछे से उसकी रमणियां भी पहुंच गई, स्त्रियां भी पहुंच गई, हथिनियां भी पहुंच गई, बच्चे भी पहुंच गए। और गृहस्थ व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे ही अपने बच्चों को देखा, पत्नी आदि को देखा, तो वो हाथी सूंड में पानी भर करके अपनी स्त्रियों के ऊपर भी डालने लगा, बच्चों के ऊपर डालने लगा, और आपस में किलोल करने लगा, खेल करने लगा। प्रेमियों, ये हाथी की कथा नहीं, भागवत में हर कथा का दाष्टांत है। दृष्टांत तो कथा के रूप में है, और दाष्टांत उसका आध्यात्मिक चिंतन यही है कि ये हाथी की कथा नहीं, बल्कि ये हम और आप लोगों के जीवात्माओं की कथा है। जैसे ये संसार रूपी विशाल सरोवर है, और विशाल सरोवर में यह जीवात्मा रूपी हाथी मनुष्य बन करके आता है, और जैसे ही संसार में आने के बाद विवाह होता है, परिवार बढ़ता है, बाल बच्चे होते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करने में ये इतना विह्वल हो जाता है, प्रमादी हो जाता है कि भूल जाता है कि इसी संसार में हमारा काल रूपी घड़ियाल भी सो रहा है। प्रेमियों, हाथी जिस सरोवर में किलोल कर रहा था, उसी के नीचे एक घड़ियाल सो रहा था। अपने घर में उपद्रव देख करके घड़ियाल ऊपर आया, हाथी का पैर पकड़ लिया और घसीट करके डुबाने का प्रयास करने लगा। हाथी में बड़ी ताकत, उसने खींच करके बाहर लाने का प्रयास किया, पर यह घड़ियाल कोई सामान्य नहीं, ये काल है, और काल से कोई जीत नहीं पाता। काल बली से सब जग हार्यो,
ब्रह्मादिक हो रोए। काल से बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी रो देते हैं काल के सामने। प्रेमी वो घड़ियाल रूपी काल ऊपर आया और हाथी का पैर पकड़ करके डुबोने लगा। जैसे ही हाथी डूबने लगा, जीवात्मा के दो सहारा होते हैं, वैसे ही हाथी ने भी अपने सहारों को याद किया। एक तो जीवात्मा का मैंपन का सहारा होता है और दूसरा मेरापन का सहारा होता है। मैंपन जीवात्मा का शरीर में होता है और मेरापन जीवात्मा का संसार में होता है। हाथी पूरी ताकत के साथ उस ग्राह के साथ युद्ध करता रहा, 1-2 दिन तक नहीं, प्रेमियों पूरे 30 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। कभी अपनी ताकत से घड़ियाल खींच लेता है, कभी अपनी ताकत से हाथी उसको बाहर खींच लेता है। जब हाथी की स्वयं की ताकत कमजोर पड़ गई, तब उसने अपने परिवार वालों को याद किया, हथिनियों को याद किया। सारी हथिनियां सूंड में सूंड जोड़ करके और हाथी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन ये काल बड़ा विलक्षण, सबको सिमेट करके जहां सरोवर में डुबोने लगा। परिवार वालों ने विचार किया, अरे इस दादा को तो एक दिन मरना ही है, हम इसके पीछे बेकार अपनी जान गंवा रहे हैं। परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, बाल बच्चों ने छोड़ दिया, हथिनियों ने साथ छोड़ दिया। यही हालत हम लोगों की होती है। जिस परिवार के लिए हम नाना प्रकार के कष्ट सह करके, आंसू बहा करके, एक एक पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा करते हैं, अंत में वही परिवार हमको धक्का दे करके निकाल देता है। एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही से। एक दिन ये सारा संसार हमारे लिए पराया हो जाता है। इसलिए भैया संसार में रहने की कला यही है कि बाहर से व्यवहार के रूप में भले ही संसार में बने रहो, लेकिन अंदर से संसार से विरक्त होकर के रहो। अंदर से केवल एक ही शब्द रटो कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चलो देहोऽथ यौवनम्, चला चलश्च संसारः, कीर्तिर्धर्मश्च निश्चलः। सब कुछ चलायमान है, सब कुछ दौड़ता चला जा रहा है। लक्ष्मी चलायमान है, शरीर चलायमान है। चिंतन करो, 20-50 साल पहले कितना सुंदर शरीर था, आज झुर्रियां पड़ गई, खाल सिकुड़ गई। कहाँ गई वो सुंदरता, कहाँ गया वो तेज चेहरे का? क्योंकि ये सब चलायमान है, कुछ भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। सारा का सारा संसार, संसरति संसारः, संसार शब्द की व्युत्पत्ति ही ये प्रदर्शित करती है, जो बराबर सरकता चला जाए, पता ना चले। दक्षती जगह, जो बराबर जाता हुआ दिखाई पड़े, उसी का नाम जग है, संसार है। प्रेमियों, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। बेचारा जिस समय गजराज देखा कि मैंने जिनका इतना सहारा लिया, परिवार वालों को अपना माना, मेरा परिवार मुझे छोड़ करके चला गया, पूरी तरह से वो निर्बल हो गया, असहाय हो गया। और ध्यान देना, हम लोग भी
जब तक पूरी तरह से बेइज्जत नहीं हो जाते हैं तब तक संसार को छोड़ने की तरफ नहीं जाते। कोई कितना भी भागवत कह के सुना करके चला जाए वो कहेंगे पागल है, मेरे बच्चे कितना मुझे प्यार करते हैं, मेरी बहुएं कितना मुझे प्यार करती हैं, और ये कहते हैं सबका आसक्ति छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? लेकिन यहाँ गजराज की कथा से ये प्रेरणा मिलती है। गजराज ने कितना कुछ नहीं किया परिवार के लिए, लेकिन परिवार वालों ने छोड़ दिया। आज पूरी तरह से निर्बल हो गया, और जब यह जीवात्मा पूरी तरह से निर्बल होता है तभी इसे भगवान की याद आया करती है। तब तक भगवान को नहीं देखते नहीं भगवान को। तभी संतों ने कहा है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगे गज बल अपनो बरत्यो, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, ने कुतर्यो नहीं काम, ने कुतर्यो नहीं काम। निर्बल हुए जब राम पुकार्यो, निर्बल हुए जब राम पुकार्यो, निर्बल हुए जब राम पुकार्यो, निर्बल हुए जब राम पुकार्यो। बड़े आते राम, बड़े आते राम, निर्बल के बलराम, मैंने निर्बल के बलराम। जब तक इस गजराज का बल संसार में आसक्ति बनी रही तब तक भगवान को नहीं पुकारा। और जिस समय देखा परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया और तो कुछ नहीं था, सरोवर में एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा, लेकर के उठाया, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु यदि आपके वचन ये सत्य है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते, अगर कोई मुझे एक तुलसी दल चढ़ा देता है, एक पुष्प चढ़ा देता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है तो मैं उसको अपना लेता हूँ। तो प्रभु इस समय मेरे पास कुछ नहीं, केवल ये पुष्प है जो आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ, आकर के मुझे दर्शन दो। जैसे ही हाथी ने पुकार लगाई है, भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे, जैसे ही कमल हाथ में लिया, हाथी की करों को उनके कान में पड़ गई, तुरंत उन्होंने कमल को वहीं पर छोड़ा, उतर के चल दिया और बड़ी तेजी से दौड़े। पीछे पीछे करो दौड़ता हुआ, प्रभु मेरी पीठ में सवारी कर लो, ऐसे दौड़ते हुए मत जाओ। लेकिन भगवान को गरुड़ के ऊपर बैठने की फुर्सत नहीं। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? मां शब्द का उच्चारण वैकुंठ में किया, और इतनी तीव्र गति से भगवान दौड़े कि थी शब्द का उच्चारण सरोवर में किया। हिंदी के कवियों ने भगवान की इस व्यवस्था को देखा, दर्शन किया और उन्होंने लिख दिया, कमला चकित हो विलोकती है किसे आज, भागा जा रहा है गरुड़ क्यों इतना अधीर, किसके कपोलों में कुंडलों की ताड़ना, यह किसका उड़ा है नभ में पीत वर्ण तीर। कहते कहते हिंदी के कवियों ने चिंतन किया, हाँ हाँ याद आया और कुछ भी